गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं अपने डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के सेकंड पार्ट के अंदर। सबसे पहली यूनिट अपने गेंट्री गर्डर के बारे में। अपने इसके अंदर वो 5 यूनिट दे रखी है शुरुआत से ही, जैसे अभी आरटीओ सिलेबस के अंदर जितनी भी यूनिट्स होती है उसमें जो देते हैं। सबसे पहले अपने पास यहाँ पर डिज़ाइन ऑफ गेंट्री गर्डर, सेकंड है डिज़ाइन ऑफ प्लेट गर्डर, थर्ड है स्टील ब्रिज, फोर्थ है डिज़ाइन एस्पेक्ट ऑफ फुट ओवर ब्रिज, और एक होती है यहाँ पर स्टील टैंक। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यूनिट नंबर 1 की, जो अपने पास दे रखी है डिज़ाइन ऑफ गेंट्री गर्डर एंड रूफ ट्रसेस करके दे रखी है। सबसे मेन क्वेश्चन आता है यहाँ पर गेंट्री गर्डर होता क्या है अपने पास। सबसे मेन चीज़ जो इमेज अपने पास बननी चाहिए गेंट्री गर्डर की बननी चाहिए। गेंट्री गर्डर क्या होता है, तो आपने क्या मूवीज़ के अंदर देखी होगी क्रेन आती है, मतलब एक फिल्म में देखा होगा, कभी कोई एक हीरो जा रहा होता है, किसी की संपत्ति हड़पनी होती, किसी को प्रॉपर्टी लेनी होती, तो क्या करते हैं, एक जो उनकी फैक्ट्रीज होती है, फैक्ट्रीज के अंदर जैसे वो अंदर एंटर करते हैं तो ऊपर से एक डब्बा होता है, मतलब एक बॉक्स होता है अपने पास यहाँ पर। उस बॉक्स के डब्बे को किसी न किसी मशीन के थ्रू अपन उठा के जैसे बंदा वहाँ पर जाता है उसके ऊपर छोड़ दिया जाता है, ताकि क्या हो वहाँ पर ही फ्री हो जाए। तो वो चीज़ जो होती है वो क्या होती है, ट्रस होती है, वो क्रेन गर्डर्स होती है। उन क्रेन गर्डर्स के नीचे एक क्या होता है, सपोर्ट लगा होता है यहाँ पर, जिसपे वो मूव करती है। जैसे अपने ट्रेन्स होती है, ट्रेन्स के नीचे क्या होती है, कुछ आई सेक्शन टाइप से गर्डर्स होती हैं। ठीक उस टाइप से अपने पास क्या होते हैं यहाँ पर गेंट्री गर्डर्स होते हैं। अब देखना, ये जो ट्रस दिख रहा है आपको इस जगह, ये वाला जो ट्रस नजर आ रहा है आपको यहाँ पर, ये क्रेन गर्डर, ये क्रेन गर्डर होता है। इसके नीचे क्या होता है, एक ट्रॉली लगी होती है। ठीक इस ट्रॉली के नीचे जो केबिन बना हुआ है इसको बोलते हैं अपन ट्रॉली वाला पार्ट पूरा पूरा, और यहाँ पर ही क्या लगा होता है, हुक लगा हुआ था। इस हुक के थ्रू अपन क्या करते हैं, किसी भी पार्ट, किसी भी चीज़ को अपन उठाते हैं, यहाँ से उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर जाते हैं। जैसे अपन लोगों ने बहुत सारी जगह देखा होगा, किसी ब्रिज के ऊपर भी लगी होती है ऐसी चीज़ें, कहीं आप वहाँ देखा होगा आप लोगों ने, कहीं ब्रिजेज होते हैं, ब्रिज के अंदर क्या होता है, जो शिप्स होती है, शिप से अपन कुछ सामान उतारते हैं। ठीक कुछ बॉक्सेज अपने पास उतारते हैं, उन बॉक्स को अपन क्या करते हैं, एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे पुट करते हैं। तो एक जगह जैसे दूसरी जगह अपन पुट करेंगे, तो पुट करने के लिए जिस चीज़ की अपन हेल्प लेते हैं वो होती है क्रेन। ये क्रेन क्या होती है अपने पास, आगे से पीछे की तरफ मूव करती है। क्या करती है क्रेन अपने पास, आगे से पीछे की तरफ मूव करेगी पूरी तरह से, जबकि जो ट्रॉली होती है वो लेफ्ट टू राइट मूव करती है अपने पास, यहाँ पर इस तरफ मूव करेगी। क्रेन तो न्यू मूव करेगी, ये न्यू मूव करेगी अपने पास यहाँ पर। जैसे अपन एक रूम के अंदर बैठे हैं, मेरे को बीच में किसी जगह पे कोई बॉक्स उतारना है यहाँ पर ही, तो अपन कैसे उतारेंगे, क्रेन गर्डर की हेल्प से। क्रेन गर्डर से अपन उस चीज़ को उठाएंगे, पहले हुक के थ्रू उसको अपन उठाएंगे, उठाने के बाद क्या करेंगे, वहाँ तक अपन उसको पीछे लेकर जाएंगे। ठीक जो क्रेन गर्डर है वो पीछे जाएगी। क्रेन गर्डर के बाद जो अपनी ट्रॉली होती है वो ट्रॉली मूव करेगी लेफ्ट टू राइट की तरफ, जो सेंटर में उसको आना है, सेंटर में आके उसको धीरे से वहाँ पर ड्रॉप कर देगी। ठीक ये पूरा क्रेन गर्डर जो ट्रस होता है अपने पास यहाँ पर, ट्रॉली है जिस चीज़ के ऊपर टिकी होती है, सपोर्ट्स होते हैं, उस सपोर्ट्स के नीचे एक पार्ट होता है अपने पास यहाँ पर ही, जो क्या कहलाता है अपने पास, गेंट्री गर्डर कहलाता है, जो आपको मैंने यहाँ शो कर रखा है। ठीक इसका ढंग से याद रखना, ये जो चीज़ें दे रखी है रेल्स होती है, जो अपने सपोर्ट्स दे रखा है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, रेल्स एक तरह से। ठीक है ट्रस होगी, ये क्या होगी अपने पास यहाँ पर, क्रेन गर्डर है इस जगह पूरी चीज़ ही, ये ट्रॉली होगी पूरी पूरी। ये क्या है अपने पास यहाँ पर, केबिन। ये केबिन क्या होता है यहाँ पर, जो ट्रॉली होती है पूरी पूरी, या तो हैंड ऑपरेटेड होगी, जो हुक्स होगा ये क्या होगी, या तो हैंड ऑपरेटेड होगी या फिर इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड होगी, दोनों तरह से होता है। जैसे आपने किसी ब्रिज के अंदर देखा होगा, लाइक जो कोटा ब्रिज की बात करता हूँ मैं यहाँ पर ही, उसके अपन गेट खोलते हैं, तो गेट तो एक तो इलेक्ट्रिक स्टार्ट भी होता है वहाँ पर, कि गेट धीरे धीरे ऊपर हो जाता है लाइट से, और कभी कभी क्या होता है, अगर लाइट्स की प्रॉब्लम हो जाती है वहाँ पर ही, तो ऊपर एक आदमी खड़ा होकर उसको घुमाता है, मतलब मैनुअली क्या करता है, उसमें वर्क करता है। ठीक जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ इस जगह, तो यहाँ पर आप देखना, जो ये चीज़ होती है अपने पास, जो मैंने ये पार्ट दे रखा है, क्रेन गर्डर है, ये क्रेन गर्डर होगी यहाँ पर, पूरा पूरा क्रेन गर्डर ये दिख रहा है ना अपन को, लंबा वाला पार्ट दिख रहा है ये वाला, ये पूरा पूरा पार्ट क्या है यहाँ पर, क्रेन गर्डर दे रखा है अपने पास यहाँ पर। ये क्या दे रखे हैं, गेंट्री गर्डर दे रखे हैं। ये वाले पार्ट क्या है अपने पास यहाँ पर, गेंट्री गर्डर, जिसपे क्या करता है, जो क्रेन गर्डर है मूव करता है आगे पीछे की तरफ, क्या करेगा यहाँ पर, ये मूव करेगा। जबकि बीच में जो पार्ट दे रखी है ट्रॉली होती है, ये ट्रॉली क्या लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव करेगी। यहाँ पर क्या होता है, जो सपोर्ट लगे होते हैं, इससे यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस होती है, ये होती है स्पान ऑफ गेंट्री गर्डर। क्या कहलाती है यहाँ पर, ये स्पान ऑफ गेंट्री गर्डर। अगर मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर के बीच की डिस्टेंस होती है, इसको बोलते हैं स्पान ऑफ गेंट्री गर्डर, सॉरी क्रेन गर्डर, क्या बोलते हैं इसको यहाँ पर, स्पान ऑफ क्रेन गर्डर। ये गलत लिखा हुआ है इस जगह लिखना स्पान ऑफ क्रेन गर्डर। ठीक और जो ये व्हील्स लगे हुए, इन व्हील्स के बीच की डिस्टेंस होती है, इसको बोलते हैं व्हील बेस। क्या बोलते हैं इस चीज़ को अपन यहाँ पर, व्हील बेस। फिर देखना क्या बोल रहा हूँ, यहाँ से लेके इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर के बीच की डिस्टेंस को अपन क्या बोलेंगे, स्पान ऑफ क्रेन गर्डर। जबकि इसके सेंटर से लेके इसके पीछे एक और होगा, नॉर्मली चीज़ होती है, आप किसी को रेल रखोगे, कोई आपने पटरी बिछाई है, तो पटरी के नीचे सपोर्ट लगाओगे नहीं लगाओगे, इस पटरी के नीचे यहाँ पर एक सपोर्ट यहाँ लगेगा, एक सपोर्ट यहाँ लगेगा। तो सपोर्ट जो होता है अपने पास यहाँ पर, वो क्या होता है, गेंट्री गर्डर होता है अपने पास यहाँ पर। तो इन दोनों बीच की डिस्टेंस को अपन क्या बोलेंगे, स्पान ऑफ गेंट्री गर्डर।
अब क्या होता है यहाँ पर बात आती है कि गेंट्री गर्डर कितने टाइप्स के होते हैं, तो अलग अलग टाइप्स के होते हैं अपने पास यहाँ पर ही। नॉर्मली सबसे ज़्यादा यूटिलाइज होने वाला गर्डर है अपने पास यहाँ पर वो ये वाला है, इसी पे अपने एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जिसमें चैनल सेक्शन होता है, एक आई सेक्शन होता है। वैसे चैनल सेक्शन, प्लेट सेक्शन, आई सेक्शन और प्लेट सेक्शन होता है। चैनल सेक्शन, प्लेट सेक्शन, आई सेक्शन भी हो सकता है, बट अपन को मेनली जिसका ध्यान रखना है कौन सा, ISMC 300 चैनल सेक्शन लेना है हमेशा अपन को। फिक्स कर लो आप, तो हमेशा आप कभी भी कैलकुलेशन करोगे तो आपको इससे ज़्यादा आएगा ही नहीं, मैक्सिमम ही है अपने पास कंडीशन जो है। ISMB कितना है, 600 आएगा अपने पास यहाँ पर ही आई सेक्शन। अभी कैसे क्या है क्या नहीं, तो इसके लिए अपन को स्टील टेबल की जरूरत पड़ेगी, तो स्टील टेबल अपने साथ में रखना, साथ में IS कोड अपने पास रखना स्टील का। अब गेंट्री गर्डर आर सब्जेक्टेड टू वेरियस टाइप्स ऑफ लोड कमिंग ड्यू टू वेट ऑफ क्रेन, हुक लोड एंड इम्पैक्ट लोड। नॉर्मली चीज़ ने क्या बोली यहाँ पर, ये क्या करता है, किसी लोड को उठा के हुक के थ्रू क्या करता है, लोड को उठाता है, जो इम्पैक्ट लोड भी हो सकता है, कोई सा लोड हो सकता है, उसके थ्रू आगे भी चलता है। अब इम्पैक्ट लोड होता क्या है यहाँ पर, एकदम सडनली लोड होता क्या अपने पास यहाँ पर, सुनना, आपने किसी चीज़ को उठाया, उठाने के बाद क्या झटके से उसको बंद कर दिया, तो वो क्या एकदम हिलती ही नहीं हिलती। जैसे अपन किसी बॉक्स को उठाएंगे और झटके से एकदम से अपन स्टॉप होगी वहाँ पर ही, तो जैसे बेटा हमें मूव करेगी तो वहाँ पर क्या होता है, सडनली लोड लगता है, वो होता है इम्पैक्ट लोड। उस चीज़ का ध्यान रखना कितना लगता है कितना नहीं लगता है, अब मैं आगे आपको बताऊंगा। यहाँ पर आती है लोड एक्टिंग ऑन गेंट्री गर्डर। अब गेंट्री गर्डर के ऊपर कितने लोड्स लगते हैं, तो 4 तरह के लोड लगेंगे। पहला लोड लगेगा बेटा अपने पास यहाँ पर इस जगह वर्टिकल फोर्स, सेकेंड लगेगा अपने पास बेटा यहाँ पर ही हॉरिजॉन्टल फोर्स और लॉन्गिट्यूडनल फोर्स, थर्ड होगा बेटा यहाँ पर इम्पैक्ट लोड, फोर्थ होगा अपने पास यहाँ पर लेटरल फोर्स होता है। ठीक, फिर आता है वर्टिकल लोड की बात करता हूँ मैं यहाँ पर। जो वर्टिकल लोड होता है अपने पास यहाँ पर, इसके अंदर वेट ऑफ ट्रॉली आएगा, वेट ऑफ क्रेन गर्डर आएगा और वेट ऑफ रेल्स आएगा यहाँ पर कि क्या है क्या नहीं। ठीक, अब वेट ऑफ रेल्स क्या होता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको पूछते समझा के बताऊंगा। जो लेटरल फोर्स होते हैं अपने पास यहाँ पर, लेटरल फोर्स आर ड्यू टू सडन स्टॉपिंग एंड स्टार्टिंग ऑफ द क्रेब लोड, दिस इज कॉल्ड सर्ज लोड। This load are transferred through the frictional resistance of the rail into the top compression flange of the gantry girder and act at rail level and produce torsion in the girder। कुछ है बोला हुआ है बेटा अपन को यहाँ पर ही, कोई दिक्कत नहीं है, अपन बस देख ले इस चीज़ को। आगे अपन बात करते हैं इम्पैक्ट लोड की। अब इम्पैक्ट लोड क्या है यहाँ पर, IS कोड 8751964 में अपन लोगों ने पहले देखा हुआ है। ये कहाँ पढ़ा है अपन ने, बिल्डिंग के अंदर पढ़ा हुआ है। ठीक, वहाँ पर अपन ने क्या पढ़ा, जो टाइप्स ऑफ लोड होते हैं। अगर जैसे हमने वर्टिकल लोड दे दिया अपने पास यहाँ पर, तो वर्टिकल लोड के अंदर भी होता है। अगर इलेक्ट्रिक वाला होगा, जो क्रेन होती है मैंने बताया 2 तरह से ऑपरेटेड होगी, या तो इलेक्ट्रिक या हैंड। अगर इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड जो क्रेन होती है अगर वो आ गया, तो इसमें इम्पैक्ट जो लोड होता है उसको अपन अलाउंस करते हैं, वो तो 25% ऑफ स्टैटिक व्हील लोड होता है यहाँ पर ही। ठीक, फॉर हैंड ऑपरेटेड क्रेन्स क्या होती है, 10% ऑफ मैक्सिमम व्हील लोड, मतलब व्हील्स के ऊपर जो लोड आएगा उसका अपन 25% मैक्सिमम किसका लेंगे यहाँ पर, मैक्सिमम 25% तक लेंगे इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड क्रेन के अंदर। जबकि हैंड ऑपरेटेड क्रेन के अंदर अपन कितना लेंगे, 10% तक लेंगे यहाँ पर ही। अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स दे रखा है अपन को, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 10% अलाउ करेंगे ट्रॉली एंड वेट लिफ्टेड के अंदर इलेक्ट्रिक में, और 5% अलाउ करेंगे अपन वेट ऑफ ट्रॉली एंड वेट लिफ्टेड के अंदर। हॉरिजॉन्टल फोर्स अलोंग द रेल्स अगर उस पर लगता है तो 5% ऑफ स्टैटिक व्हील लोड हो जाएगा अपने पास यहाँ पर ही। बात करता हूँ मैं यहाँ पर ही। अब चलो सब चीज़ अलग है, अपने पास क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट चीज़, क्वेश्चन क्या है क्या नहीं। अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ यहाँ पर, तो डिजाइन स्टेप्स ऑफ गेंट्री गर्डर की बात करते हैं अपन। तो जो डिजाइन स्टेप्स ऑफ गेंट्री गर्डर आती है, तो स्टेप नंबर 1 अपने पास क्या होती है, हमेशा की तरह जीवन दाता। स्टेप नंबर 2 क्या है अपने पास यहाँ पर, कैलकुलेशन ऑफ लोड। स्टेप नंबर 3 अपने पास क्या है, कैलकुलेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट। स्टेप नंबर 4 क्या है यहाँ पर, कैलकुलेशन फॉर शियर फोर्स। स्टेप नंबर 5 अपने पास क्या है यहाँ पर, सिलेक्शन ऑफ सेक्शन। अब जब सिलेक्शन ऑफ सेक्शन की बात आती है, तो अपन कोई सा भी सेक्शन को सेलेक्ट करेंगे तो उसके लिए डेप्थ होती है और विड्थ होती है। ये होगी अपने किसके लिए, आई सेक्शन के लिए। और चैनल सेक्शन के लिए अपन चेक लगाएंगे यहाँ पर डेप्थ में। जो डेप्थ होगी वो होती है L/12 और विड्थ होती है वो होती है L/30 चेक लगाएंगे। और यहाँ पर जो डेप्थ होगी वो L/25 लेंगे। इसको बोल सकते हैं अपन, सेक्शन को एज्यूम करने के लिए भी अपन इसका यूटिलाइज करेंगे। फिर स्टेप नंबर 6 में आती है पोजिशन ऑफ प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ अपने काम की। फिर कैलकुलेशन ऑफ प्लास्टिक मॉडुलस ZP, सेक्शन क्लासिफिकेशन, इलास्टिक मॉडुलस, चेक फॉर मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी, चेक फॉर शियर्स, चेक फॉर डिफ्लेक्शन। कुछ ही दे दिया अपने पास स्टेप्स। ठीक, जो अपने 12 स्टेप्स है, अपन को इन 12 स्टेपों का ध्यान रखना है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, तो एक एक चीज़ को माइंड में क्लियर रखना। मैं आराम से चलूँगा, कुछ ज़्यादा जल्दी बोलूँगा नहीं। ठीक, सबसे पहले बात करता हूँ बेटा मैं यहाँ पर ही, डिज़ाइन ए गेंट्री गर्डर टू बी यूज्ड इन ए वर्कशॉप टू कैरी एन EOT मीन्स इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड ट्रेन ऑब्लिक ट्रॉली फॉर फॉलोइंग डाटा। अभी क्या दे दिया, क्वेश्चन आएगा अपने पास इस टाइप का। इस क्वेश्चन के अलग अलग पार्ट्स बनते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया है इस जगह डाटा दे दिया है अपन को कि डाटा में क्या क्या चीज़ देखिए, 2010, 2009, 2008, ये 2016, 2012, 2015, इस तरह से
क्वेश्चंस बने हुए अपने पास यहाँ पर ही, ये ईयर लिखे हुए ऊपर की साइड अपने पास कि किस ईयर में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे कि मैं बात करता हूँ 2010, 2009, 2008 की, मैं 2010 वाला क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी सारे आप सोल्व कर पाओगे, इसी टाइप से क्वेश्चन है। पैटर्न सेम है, बस वैल्यूज चेंज करी। क्रेन की कैपेसिटी दी अपन कितनी 200 किलोन्यूटन। क्रेन कैपेसिटी मतलब क्या हो गया, जो हुक्स जो लोड उठा सकता है ना, उसी कैपेसिटी अपन को ये दी है। वेट ऑफ द क्रेन एक्सक्लूडिंग ट्रॉली, अब क्या हो गया, जो पूरी क्रेन है और जो ट्रॉली है उन सबका वेट कितना हो, वो दे रखा है 200 किलोन्यूटन अपन को यहाँ पर दे रखा है। वेट ऑफ ट्रॉली और क्रेब, इसमें जो ट्रॉली जो क्रेब लगा हुआ नहीं है, केबिन है अपने पास, उसका वेट कितना है यहाँ पर अपने पास जगह, ओ कितना है 50 किलोन्यूटन दे रखा है अपने पास यहाँ पर ही। ठीक, अगर बेटा मैं बात करता हूँ यहाँ पर ही स्पान ऑफ क्रेन, जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दे रखी है अपने पास यहाँ पर, डिस्टेंस ऑफ गेंट्री रेल दे रखी है 16 मीटर दे रखी है अपने पास जगह। स्पान ऑफ गेंट्री गर्डर की बात करता हूँ बेटा मैं इस जगह, वो 8 मीटर दे रखा है अपन को। मिनिमम हुक अप्रोच की बात करता हूँ इस जगह में यहाँ पर ही, तो वो कितना दे रखा है 1 मीटर। व्हील बेस दे रखा है 3.2 मीटर। ये मिनिमम हुक अप्रोच होती क्या है अपने पास यहाँ पर, सुनना वापस इस जगह, यहाँ पर डायग्राम पे चल रहा हूँ समझाने के लिए, अगर आप इसको ढंग से देखें तो यहाँ बेटा जो हुक लगा हुआ है ना, हुक और इस एंड की जो डिस्टेंस होती है, मतलब प्लेट जो ट्रॉली के एंड से लेके हुक के बीच की डिस्टेंस होगी यहाँ पर गैप होगा, वो होती है ओ व्हील बे, क्या बोलते हैं अपने, हुक अप्रोच, जिसको अपन ने यहाँ बोला हुआ है। ठीक, ये मिनिमम हुक अप्रोच दे रखी है 1 मीटर। व्हील बेस जो होता है वो होता है 3.2 मीटर अपने पास यहाँ पर। सेल्फ वेट ऑफ रेल सेक्शन जो लिखा है यहाँ पर, जो रेल सेक्शन का सेल्फ वेट होगा 0.3 किलोटन पर मीटर होगा अपने पास यहाँ पर। अगर अपने पास बेटा यहाँ पर कुछ ही देकर नहीं रखेगा, मीन्स गेंट्री गर्डर को सेल्फ वेट देकर नहीं रखेगा, तो अपन कितना एज्यूम करना है हमेशा 2 किलोटन पर मीटर, ये याद रखना। अब मैं इसके क्वेश्चन की बात करता हूँ बेटा यहाँ पर। स्टेप नंबर 1 जो गिवन डेटा है उन सबको अपन लिख दें यहाँ पर। क्रेन कैपेसिटी, वेट ऑफ क्रेन एक्सक्लूडिंग ट्रॉली 200 किलोटन, वेट ऑफ ट्रॉली और क्रेन 50 किलोटन, स्पान ऑफ क्रेन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ गेंट्री गर्डर 16 मीटर, स्पान ऑफ गेंट्री गर्डर सेंटर सेंटर डिस्टेंस बिटवीन कॉलम 8 मीटर, मिनिमम हुक अप्रोच 1 मीटर, व्हील बेस 3.2 मीटर। कुछ इधर का अपन को सेल्फ वेट ऑफ रेल सेक्शन की बात करेंगे तो कितना है 0.3 किलोटन पर मीटर दे दिया अपन को बेटा यहाँ पर ही। कैलकुलेशन ऑफ लोड की बात करता हूँ मैं इस जगह, बिल्कुल बेसिक चीज सुनना। अगर मैं कैलकुलेशन ऑफ लोड की बात करता हूँ तो कैलकुलेशन ऑफ लोड के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, क्रेन है उसको लाइक एज ए बीम की तरह मानना पड़ेगा, सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह। कैसे, ये पूरी क्रेन होती है, यहाँ पर क्या होते हैं पिलर्स होते हैं जिसमें गेंट्री गर्डर्स के ऊपर टिक्की होती है, तो क्या हो गया बीम, और ये क्या हो गया उसकी कॉलम्स हो गए अपने पास। अब उस पर लोड कितना आएगा, सबसे पहली चीज जो पूरे क्रेन होती है उसका लोड किसकी तरह आएगा, एज ए यूडीएल आता है, जो कितना दे रखा है यहाँ पर 200 किलोटन दे रखा है इस जगह। ठीक, जो फिर सेकंड चीज दे रखी है जो अपने पास क्रेन की कैपेसिटी, मतलब जो हुक की कैपेसिटी, हुक कितना उठा सकता है अपने पास, वो कितना दे रखा है 200 किलोटन। ट्रॉली जो उसका वेट कितना दे रखा है 50 किलोटन, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 250 किलोटन। ये लगेगा कहाँ पर, एक पॉइंट लोड की तरफ एक्ट करेगा, क्योंकि हुक और ट्रॉली एक जगह लगी हुई, पूरी क्रेन के ऊपर एक जगह लगी हुई है, तो किसकी तरफ एक्ट करेगी यहाँ पर, ये एज ए पॉइंट लोड की तरह। जो कहाँ पर लगेगी, मिनिमम हुक अप्रोच पर, जो कितना दे रखा है 1.1 मीटर, सॉरी बाकी डिस्टेंस कितनी होगी 15 मीटर। ये क्या दे रखा है अपने को, स्पान ऑफ क्रेन गर्डर, याद रखना इस चीज को। अब जो क्रेन दे रखी है उस पर जो लोड लग रहा है इधर यूडीएल लग रहा है, लेकिन उसकी यूनिट क्या दे रखी है यहाँ पर अपने पास 200 किलोन्यूटन। अब जब 200 किलोन्यूटन इसकी वो अपन को दे रखी है यूनिट, और अपन जानते हैं जो यूडीएल होता है वो किस में आता है, किलोन्यूटन पर मीटर में, तो इसको अपन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोन्यूटन पर मीटर में। किलोन्यूटन पर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा, 200 में किसका डिवाइड कर दूं 16 का, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, किलोन्यूटन पर मीटर में। अब यहाँ पर फॉर मैक्सिमम रिएक्शन फोर्स निकालेंगे तो मैक्सिमम रिएक्शन फोर्स कितनी आएगी, आर ए आर बी दोनों में कुछ भी आ सकती है, तो याद रखना आपको मैक्सिमम रिएक्शन फोर्स समझा कहाँ पर निकलेगा, आर ए पर निकलेगा। वो कितना निकलेगा, समीशन एम बी इक्वल टू 0 कर दे, जो नॉर्मल अपन हमेशा काम करते हैं, टेकिंग मूवमेंट अबाउट बी इक्वल टू 0, बी के बाद मूवमेंट लूंगा तो कितना आएगा, आर ए मल्टीप्लाई 16 माइनस 250 मल्टीप्लाई 15 माइनस 200 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 16/2। देखो कुछ इस तरह दे रखा है, मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना दे रखा है अपने पास यहाँ पर, आर ए डिस्टेंस कितनी होगी 16। ठीक, सेकंड लोड कितना दे रखा है 250, नीचे की तरफ लग रहा है अपने पास, ये अपवार्ड है डाउनवार्ड है, तो कितना 250 माइनस के 250 मल्टीप्लाई डिस्टेंस कितनी है बी पॉइंट से यहाँ की लोड की 15 किलोमीटर। फिर अपन आगे बात करते हैं तो 200/16 किलोन्यूटन पर मीटर में दे रखा है, इसको लिखा कितने डिस्टेंस पर लग रहा है 16 पर, तो मल्टीप्लाई 16 इनटू कहाँ लगेगा मिड पॉइंट पर, तो 16/2 इक्वल टू 0 कर दिया, तो आर ए निकालेंगे तो कितना 334.375 किलोमीटर आ गया अपने पास। लोड ऑन गेंट्री गर्डर पर व्हील अगर अपन निकालते हैं, ये क्या है अपने पास बेटा इस जगह आर ए की वैल्यू आई है। अब आर ए की वैल्यू आने बाद ये क्या है, लोड ऑन गेंट्री गर्डर। अब इसका मतलब क्या हो गया अपने पास, फिर सुनना, फिर चलते अपन डायग्राम पर, क्या चीज है क्या चीज नहीं है इसके अंदर। अब मैं डायग्राम पे जाता हूं,
ये अब जब यहाँ लोड लगा रहा हूँ इस जगह में, तो व्हील कितने हैं बेटा इस जगह अपने पास, यहाँ पर 2 व्हील ही तो एक्ट करेंगे इस जगह। जब क्रेन गर्डर लगी हुई है तो 2 व्हील इस साइड होंगे, 2 व्हील इस साइड होंगे, नहीं होंगे अपने पास, एक सपोर्ट ये एक सपोर्ट ये ना, तो इस जगह जो व्हील होंगे 2 व्हील लगेंगे इस जगह। तो उन दोनों पे कितना लोड जा रहा है वो अपन ने उस जगह कैलकुलेट कर लिया है, मतलब आर जो निकला है उसका हाफ हाफ दोनों जगह एक्ट करेगा अपने पास यहाँ पर ही। ठीक, तो कितना आ गया 167.185 किलोमीटर आ गया। अब जब भी लोड अपने पास आता है उस लोड को हमेशा किस में कन्वर्ट होता है, फैक्टर लोड में कन्वर्ट करना होता है। तो फैक्टर व्हील लोड, क्योंकि व्हील पर लग रहा फैक्टर व्हील लोड आ जाएगा, 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 250.78 किलोमीटर आ गया अपने पास यहाँ पर बेटा। आगे अपन बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की, तो एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट इन वर्टिकल प्लेन ऑन गेंट्री गर्डर। अभी क्या है क्या नहीं तो सुनना भैया, जब भी आप शियर फोर्स निकालोगे तो आपको हमेशा क्या चीज निकालनी पड़ जाएगी इस जगह, बेंडिंग मोमेंट जरूर निकालना पड़ेगा। अब इसने बोला क्या है क्या नहीं बोला है अपन को इससे कोई मतलब नहीं, बस आप इधर चलो डायरेक्टली। अपने पास क्या है इस जगह, ये पॉइंट दे रखे पूरे पूरे, मतलब स्पान दे रखा है गेंट्री गर्डर, क्या है पूरा गेंट्री गर्डर दे रखा है, उस पर 2 व्हील लगे हुए क्रेन गर्डर के अपने पास यहाँ पर ही, जो क्या करेंगे मूव करेंगे अपने पास। अब जब मूव करेंगे तो यहाँ पर किस टाइप का सेक्शन हो गया, किस तरह का पार्ट हो गया यहाँ पर ही, रोलिंग सेक्शन वाला हो गया, जिसमें मूविंग लोड इसको अपन बोला करते थे, ILD अपन ने पढ़ा हुआ है, ये उस टाइप का कुछ पार्ट हो गया जिसमें बीम फिक्स है और लोड, 2 लोड क्या है यहाँ पर 2 पॉइंट लोड्स आर मूविंग, क्या कर रहे हैं मूव कर रहे हैं अपने पास यहाँ पर ही। तो उस चीज़ को अपन कैलकुलेट करना है, उस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा सुनना। यहाँ पर अपने गेंट्री गर्डर के स्पान की लेंथ लिख ली, कितनी दे रखी है 8 मीटर दे रखी है। इसका सेंटर लेंगे कितना आएगा, क्योंकि 2 पॉइंट लोड का मतलब क्या होता है सेंटर पे एक्ट करेगा हमेशा यहाँ पर ही। जब अपन सेक्शन गिवन नहीं होता है तो अपन क्या करते थे उस जगह, व्हेन सेक्शन इज नॉट गिवन देन वी आर एज्यूमिंग सेक्शन एट अ मिड पॉइंट, कुछ ये करा करते थे बेटा अपन, मिड पॉइंट पर सेक्शन मान लिया करते, मान लिया। अब बात आती है 2 पॉइंट लोड की, जब पॉइंट लोड दे रखे हैं तो इसका भी अपन क्या निकालेंगे सेंटर निकालेंगे। जैसे मैंने बेटा इस जगह सेंटर निकाल लिया तो दोनों का सेंटर कितना दे रखा है, जो इन दोनों व्हील बेस की डिस्टेंस थी कितनी थी 3.2 मीटर दे रखी थी अपन को क्वेश्चन में, कितनी दे रखी है बेटा अपन को व्हील बेस की डिस्टेंस कितनी रखी थी 3.2 मीटर। अगर 3.2 के हिसाब से बात करूंगा तो 1 पॉइंट कितना होगा 6 ही होगा, 1.6 इधर ये हो जाएगा, हाफ हाफ करेंगे ना, एक मिनट। हाँ तो बेटा अपन बोलते हैं इस जगह क्या है क्या नहीं पूरी चीज़, वापस सुनना जो मैं चीज़ बोलना चाह रहा हूँ इस जगह मैं तो लिख कर देता हूँ आपको कि क्या चीज़ क्या है क्या नहीं। मैंने बोला है आपको इस जगह बिल्कुल जरा सी चीज़ ही कि अपने पास जो गर्डर दे रखा है पूरी तरीके से, ये क्या दे रखी है बेटा अपने पास पूरी बीम दे रखी है, इस बीम की डिस्टेंस कितनी रखी है बेटा अपन को यहाँ पर 8 मीटर दे रखी है। इस 8 मीटर का अपने सेंटर पॉइंट लिया जो कितना है 4 मीटर डिस्टेंस पर आ गया, इधर से कितना हुआ 4 मीटर डिस्टेंस पर होगा। जो व्हील बेस दे रखे थे अपने पास यहाँ पर कितना दे रखा है इस जगह 3.2 मीटर डिस्टेंस का, कुछ ही दे रखा है। दोनों का लोड इक्वल है तो यहाँ पर जो लोड लगेगा किस पर लगेगा, मतलब यहाँ पर अपन जो सेक्शन लेंगे जो अपन को मिड पॉइंट पे पुट करना है वो क्या होगा, इसका अपन पहले सेंट्रोइड पुट क्या करते थे, ठीक आपको याद होगा अपन ने सेंट्रोइड पुट किया था, बट अपन सेंट्रोइड पुट ना करके अब क्या करेंगे सुनना इस जगह। सेंट्रोइड तो लिया है इसे अपन ने यहाँ पर, जिसकी डिस्टेंस कितनी आएगी 1.6 मीटर, ये आ गई, ये डिस्टेंस कितनी है 1.6 मीटर आएगी। अब इसमें अपन को जो इसका राइट साइड वाला पार्ट दे रखा है, ये जो पार्ट दे रखा है अपन को यहाँ पर इधर वाला लोड दे रखा है, इस लोड का भी हाफ करना पड़ेगा। जो इस साइड की डिस्टेंस दे रखी ना अपन को राइट हैंड साइड की डिस्टेंस इसकी, इसका भी हाफ करेंगे अपन, तो इसका कितना 0.8 मीटर, ये कितना है 0.8 मीटर। तो इसको अपन को जो ये सेक्शन आया अपन के पास 0.8 मीटर वाला, ये अपन कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर इसके सेंटर पॉइंट पे पुट करेंगे। क्या करेंगे अपने सेंटर पॉइंट पे पुट करके वहाँ से अपन क्या निकालेंगे, ए के अबाउट मोमेंट निकालेंगे, जिससे अपने पास किसकी वैल्यू आएगी आरबी की। फिर सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ इस जगह, यही चीज़ इंपॉर्टेंट है अपने पास यहाँ पर पूरी तरह से। अपने पास क्या देखा बेटा, एक यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड बीम दे दी, इसके ऊपर 2 व्हील लोड दे दिए जो मूव करे लेफ्ट टू राइट। जैसे मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट तो और अपने पास कोई सेक्शन गिवन नहीं होगा तो अपन क्या करते हैं इस जगह, बिल्कुल सुपर सिंपल चीज़ कि इसके मिड पॉइंट पर अपन को एक सेक्शन जो दोनों लोड होते हैं उसके बीच का जो सेंट्रोइड होता है वो अपन को पुट करना होता है। तो अपन ने देखा दोनों लोड इक्वल दे रखे हैं तो दोनों को बेटा सेंट्रोइड निकालें मिड पॉइंट पर आएगा। बट यहाँ पर मिड पॉइंट को मिड पॉइंट पे पुट ना करके अपन क्या करते हैं, जो व्हील बेस दे रखा है इसमें जो मिड पॉइंट आया उसके राइट हैंड साइड जाएंगे, उसका भी मिड पॉइंट लेंगे, उसको अपन पुट करेंगे बीम के मिड पॉइंट पर। ठीक, जैसे मैंने पुट किया तो डिस्टेंस कितनी हुई 1.6 प्लस 3 0.8 हो जाएगा, 0.8 इधर हो गया। टेकिंग मोमेंट अबाउट ए लूंगा, कितना आएगा आर बी मल्टीप्लाई 8 माइनस के लोड नीचे लग रहा माइनस, कितना आएगा बेटा इस जगह ना 250.78 मल्टीपल डिस्टेंस कितनी 4 प्लस 0.8 आ जाएगा। ठीक बेटा, अगर मैं आगे बात करता हूँ यहाँ पर ही ये कुछ आ गया, ये कितना हो जाएगा बेटा इस जगह, एक मिनट, यहाँ बेटा ये चीज़ कितनी हो जाएगी इस जगह आर बी मल्टीप्लाई 8 माइनस 250.78
मल्टीप्लाई 4 प्लस 0.8 माइनस के वही 250.78 दे रखा है, इसमें क्या 4 में से क्या माइनस कर देंगे अपन 1.6 और 0.8 को माइनस कर दूं मैं बेटा, यहाँ पर ही मैंने माइनस कर दिया बेटा इस जगह। तो कितना है आरबी की वैल्यू कितनी है 200.624 किलोमीटर आ गई। जैसे ही वैल्यू अपने पास आती है तो अपन लोगों को यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं करना है इस जगह। मेरे को मैक्सिमम मूवमेंट की बात की थी, तो जो मैक्सिमम मूवमेंट होगा वो आपका हमेशा ई पॉइंट पर निकलेगा। तो ई पॉइंट के ऊपर मूवमेंट लेना है अपन को, और किस साइड देखेंगे अपन राइट हैंड साइड। जो कितना है आरबी मल्टीप्लाई ये डिस्टेंस कितने है कि 3.2। तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा आरबी मल्टीप्लाई 4 माइनस 0.8, कैलकुलेट करेंगे कितना आ गया 642 किलोमीटर मीटर आ गया अपने पास यहाँ पर ही। ठीक, जो मूवमेंट ड्यू टू इम्पैक्ट की बात करते हैं तो 0.25 मल्टीप्लाई कितना होगा यहाँ पर ही 642 हो जाएगा। ये अपन ने बोला था ना, अगर हमें हॉरिजॉन्टल लोड की वजह से आएगा उस वर्टिकल लोड की वजह से आएगा तो अपन कितना लेकर चलेंगे यहाँ पर मूवमेंट को, वर्टिकल लोड को 0.25 मतलब 25% लेकर चलेंगे, जो कितना है 0.25, तो कितना है 162.5 किलोमीटर मीटर हो गया। अब ऐसे अपन यहाँ पर बात करते हैं एज्यूमिंग सेल्फ वेट ऑफ गर्डर, कितना अपन ने कितना बोला था मैंने उस जगह, अगर अपन कुछ नहीं देखा तो कितना एज्यूम करके रखेंगे इसको 2 किलोमीटर पर मीटर अपन इसको एज्यूम करके रखेंगे। सेल्फ वेट ऑफ रेल्स अपन को गिवन था 0.3 किलोमीटर पर मीटर, दोनों को ऐड करेंगे टोटल वेट कितना आया 2.3 किलोमीटर पर मीटर आ गया। इसको फैक्टर लोड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 3.45 किलोमीटर पर मीटर। यहाँ से अपन जानते हैं जो गर्डर है उसके ऊपर जो लोड लगा एज ए यूडीएल की तरह लगेगा इस जगह भी, तो उसके लिए सेल्फ वेट कितना होता है मैक्सिमम WL²/8। जैसे वैल्यू पुट करी तो कितना है 27.6 किलोमीटर मीटर आ गया अपने पास। अब फैक्टर मूवमेंट ड्यू टू वर्टिकल लोड निकालेंगे तो इन सबको तीनों को ऐड कर दूं, जो अपन ने मूवमेंट पहले निकाला था 642 प्लस 160.5 प्लस 27.6 कितना होगा 830.1 किलोमीटर मीटर। ये अपने पास क्या आ गया इस जगह फैक्टर मूवमेंट आया, याद रखना है इस नाम को फैक्टर मूवमेंट। स्टेप नंबर 4 पर चलेंगे तो मूवमेंट ड्यू टू हॉरिजॉन्टल फोर्स आएगा। जो मूवमेंट ड्यू टू हॉरिजॉन्टल फोर्स आता है उसको निकालने का तरीका क्या होता है, वैल्यू ऑफ लेटरल लोड इज टेकन 10% ऑफ द लिफ्टेड प्लस ट्रॉली, सो हॉरिजॉन्टल फोर्स ट्रांसफर्स टू रेल्स। कितना हो गया अपन ने वही लिखा था वहाँ पर भी, अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स की वजह से निकालेंगे कितना 10% लेना है अपन को ट्रॉली का वेट प्लस लिफ्टेड वेट का, तो 10% 10/100 मल्टीप्लाई ट्रॉली का वेट 50 और लिफ्टेड लोड कितना था 200 किलोमीटर, कितना गया 25 किलोमीटर। जैसे यहाँ पर ये आएगा, अब सुनना ये ट्रॉली का वेट है अपने पास पूरा पूरा, यहाँ पर ये ट्रॉली का वेट क्या होगा चारों पहियों पे लगेगा। चारों पहिए मतलब क्या हो गया अपने पास, फिर सुनना यहाँ पर अगर मैं इस चीज़ को ढंग से बताता हूँ, एक बार आपको बताता हूँ डायग्राम के थ्रू ही, तो देखना बेटा इस जगह बिल्कुल बेसिक चीज़ है अपने पास यहाँ पर ही। ये अपना डायग्राम दे रखा है बेटा यहाँ पर ही, ये व्हील है बेटा, 4 व्हील लगे हुए हैं इस ट्रॉली पे, तो चारों व्हील क्या होंगे अपने पास यहाँ पर। ठीक, ये चारों क्या होंगे बेटा अपने पास यहाँ पर इस जगह, पूरी अपन कैलकुलेशन कर डालेंगे। जो लोड है अपने पास यहाँ पर, जो लोड आया है वो क्या करेगा इन चारों व्हील्स पर ही अपने पास क्या होगा इस जगह लगेगा। अब मैं आगे बात करता हूँ उसी के आगे। ठीक, ये अपना क्वेश्चन था, यहाँ पर अपने क्या करा लोड अप्लाई किया था वो आ चुका है इस जगह, जो कितना है अपने पास बेटा इस जगह चारों में 6.25, अगर इसको फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना है 9.375 किलोमीटर आ जाएगा। फ्रॉम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑन गेंट्री गर्डर की बात करते हैं अपन, यहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है अपन गेंट्री गर्डर पर कितना आएगा कितना नहीं आएगा, तो उसका एक फॉर्मूला याद रखा My अपॉन लोड पर व्हील। क्या आएगा बेटा फॉर्मूला क्या, My अपॉन लोड पर व्हील इसको अपन ऐसे याद रख लो डायरेक्टली, इसको लिखने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, मैंने बिल्कुल अलग तरीके से लिख रखा है यहाँ पर। My इक्वल टू लोड पर व्हील मल्टीप्लाई मैक्सिमम मूवमेंट अपॉन व्हील लोड होता है एक्चुअल में। जो लोड पर व्हील आया अभी अपन ने कैलकुलेट किया 9.375 आया है, जबकि व्हील लोड कितना था 250.78 जो अपन ने निकाला था। जो गेंट्री गर्डर पे 2 लोड आते वो, ये व्हील लोड किस पे गेंट्री गर्डर पे जो है वो क्रेन गर्डर पे जो है वो है। मैक्सिमम मूवमेंट कितना था 642 जो अपन ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं। My निकालेंगे कितना गया 24 किलोमीटर मीटर आ गया अपने पास यहाँ पर ही। स्टेप नंबर 5 पर चलते हैं, मैक्सिमम शियर फोर्स इन गेंट्री गर्डर निकालेंगे तो 1 गेंट्री गर्डर 3 लोड्स। क्या होता है बेटा यहाँ पर एक गेंट्री गर्डर कितने लोड है 3 लोड है, कौन कौन से व्हील लोड आ गया एक तो अपने पास यहाँ पर जो कितना है 250.78 किलोमीटर दे रखा है, सल्फेट ऑफ गेंट्री गर्डर दे रखा है, सल्फेट ऑफ रेल्स दे रखा है यहाँ पर अपने पास इस जगह। ठीक, फॉर मैक्सिमम शियर फोर्स पोजीशन ऑफ लोड विल बी सच एज 1 लोड ऑन द बीम एंड अनदर लोड ऑन द सपोर्ट ऑफ द बीम। अब इसका मतलब क्या हो गया चीज़ सुनना, आप लोगों ने सुना होगा जैसे बेटा अपन मैक्सिमम शियर फोर्स निकाला होता था, एक तो अपन मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स निकालते हैं, मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स निकालते थे, तो अपन हेड और टेल को क्या करते पुट करते थे यहाँ पर ही। लोड व्हील वही है अपने पास 250.78 के जो मूव कर रहे हैं, तो एक को अपन ने क्या करते पहले ए पॉइंट पर पुट कर दिया यहाँ पर ही। जो व्हील ये दे रखा है 8 मीटर डिस्टेंस है गेंट्री गर्डर की। ठीक, एक लोड को अपन ने पुट किया कितना है 250.78,
ये कुछ आ चुका है, डिस्टेंस कितनी दोनों के बीच की 3.2 मीटर। इस पर जो अपने पास गेंट्री गर्डर है, इस पर जो लोड लग रहा है सल्फेट, कितना है 3.45 किलोन्यूटन पर मीटर। यहाँ से अगर टेकिंग मोमेंट अबाउट बी लूंगा तो आर आएगा अपने पास जो कितना है, जैसे 401.25 किलोन्यूटन। इसे कैलकुलेशन करके जो वर्टिकल फैक्टर शेयर ड्यू टू इम्पैक्ट निकालेंगे, कितना आएगा बेटा इस जगह, वर्टिकल फैक्टर शेयर ड्यू टू इम्पैक्ट निकालेंगे कितना है 0.25 था अपने पास यहाँ पर ही, मैंने आपको बताया 0.25% क्या करते हैं अपन वर्टिकल का, तो कितना है 100.31। यहाँ से बेटा अपन इसे कैलकुलेट करेंगे, वर्टिकल फैक्टर शेयर ड्यू टू सल्फेट निकालेंगे कितना 13.8 किलोन्यूटन आएगा। टोटल वर्टिकल फैक्टर लोड निकालेंगे तो देखो यहाँ अपन ने कैलकुलेट किया है जगह 401.25, 300.31 और कितना है 13.8, इनको ऐड किया 515.38 किलोन्यूटन आ गया। ऐसे मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल शियर फोर्स निकालेंगे, ये याद रखना है दोनों चीजें। इससे पहले अपन ने क्या मैक्सिमम मूवमेंट निकाला था अपन ने, ठीक। अब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल शियर निकाल रहे हैं तो लोड पर व्हील अपन व्हील लोड मल्टीप्लाई मैक्सिमम शियर फोर्स आएगा। वहाँ मैक्सिमम मूवमेंट था, मूवमेंट की बात की तो यहाँ शियर फोर्स है तो शियर फोर्स की बात करेंगे, ठीक। 9.375 अपॉन 250.78 मल्टीप्लाई 401.25 कितना 15 किलोटन। स्टेप नंबर 6 है सेक्शन ऑफ सिलेक्शन ऑफ सेक्शन। सिलेक्शन ऑफ सेक्शन की बात करता हूँ तो फॉर आई सेक्शन के लिए डेप्थ की अपन ने बात करी, डेप्थ ऑफ आई सेक्शन L अपॉन 12 लेंगे, 8000 अपॉन 12 आया कितना 666.67 mm। विड्थ ऑफ आई सेक्शन की बात करेंगे तो कितना आ गया L अपॉन 30 मीन्स 8000 अपॉन 30 266.67। इन दोनों को अपन लेकर चलेंगे स्टील टेबल में, वहां से अपन देखेंगे किसकी डेप्थ 666 के आसपास आ रही है। तो देखेंगे मैक्सिमम जो डेप्थ है अपने पास कितने 600 आ रही है, तो अपन क्या ले लेंगे यहाँ पर आई सेक्शन ले लें 600 mm डेप्थ का। और विड्थ ऑफ आई सेक्शन प्लास्टिक मॉडुलस के थ्रू अपन कैलकुलेट करेंगे क्या है क्या नहीं, उचित बताता हूँ। जैसे अपन आई सेक्शन पे जाएंगे वहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, सबसे बड़ी जो अपन को स्ट्रक्चर दिखेगा, सबसे बड़े एरिया जिसका दिखेगा, या फिर अपन बोल सकते हैं जो अपन को सेक्शन और सेलेक्ट करना है वो होगा ISMB 600, ठीक। जो अपन ने सेलेक्ट किया है यहाँ पर, सॉरी ISWB 600 अपन को सेलेक्ट करना है, जिसका प्लास्टिक मॉडुलस अपने पास कितना देखा है 3320 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है अपन को यहाँ पर। इसको अपन को निकालने का तरीका होता है प्लास्टिक मॉडुलस को, एक तरीके से प्लास्टिक मॉडुलस जेड होता है M अपन FI, M अपन को दे रखा है, FI अपन को दे रखा है 3320 सेंटीमीटर क्यूब से निकाल लेंगे। इसका जो होगा इससे भी बेटा अपन चेक कर सकते हैं यहाँ पर कि किसका प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस इससे मोर देन होगा, जिसका मोर देन होगा अपन वो लेंगे। तो स्टील टेबल के अंदर अपन पेज नंबर 4 पर चलेंगे तो ISWB 600 अपन ने सेलेक्ट किया है, जिसका सल्फेट कितना दे रखा है 1.312 किलोन्यूटन पर मीटर दे रखा है। अगर एरिया की बात करते हैं 170.38 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। डेप्थ की बात करेंगे तो 600 दे दी, विड्थ ऑफ फ्लेंज की बात करेंगे 250 हो गया, TW कितना हो गया 11.2 mm हो गया, JD कितना होगा 3540। अब सुनना JB कितना 3986.66। ये क्या है, अपन ने 3320 निकाला था, अपन ने इन दोनों से क्यों नहीं निकाला वो सुनना। रीजन ये है अपने पास क्योंकि यहाँ पर क्या सेटिस्फाई नहीं हो पा रही कंडीशंस। अपने पास मैक्सिमम जो डेप्थ है वो 600 दे रखी है, तो अपन इसको लगा ही नहीं पाएंगे इस रूल को, तो अपन ने प्लास्टिक मॉडुलस निकाल है यहाँ पर ही। प्लास्टिक मॉडुलस निकालने का फॉर्मूला है पता है इसे, जेड पी इक्वल टू क्या होता है M अपॉन FI, ठीक। तो वहाँ से अपन ने इसकी पूरी प्रॉपर्टीज लिख दी, IXX IYY लिख दिया। जिससे IXX IYY लिखेंगे तो उसके बाद अपन चलेंगे यहाँ फॉर चैनल सेक्शन के लिए। इसके लिए अपन चलेंगे पेज नंबर 18 पर। यहाँ पर अपन देखेंगे किस चैनल सेक्शन की विड्थ ISWB 600 की विड्थ से ज़्यादा है, मतलब 250 मोर देन है, तो अपन ने यहाँ पर लिया 300 mm वाला। चूँकि कितना लेना है अपन को ISMC लेकर चलना है। अगर मैं एरिया की बात करता हूँ बेटा इस जगह 4564 mm² आएगा, 90 mm विड्थ दे रखी है अपन को, थिकनेस ऑफ फ्लेंज दे रखा है अपन को। यहाँ पर क्या दे रखा है बेटा इस जगह IYY और ICYY दे रखा है। विड्थ होगी ये क्या होगी बेटा, इसकी डेप्थ तो 300 दे रखी है। इसको इस तरह पुट करेंगे, जो पूरी प्रॉपर्टीज है मैंने यहाँ पर पुट कर दी। अब सुनना, बीच में बेटा एक अपने इमेजिनरी लाइन लेंगे जो क्या होती है YP, जो क्या होगा बेटा अपने पास इस जगह YP होगा। YP मतलब क्या हो गया प्लास्टिक मॉडुलस, ठीक, या फिर सेंटर ऑफ प्लास्टिक मॉडुल डिस्टेंस हो जाएगा अपने पास यहाँ पर। पोजीशन ऑफ प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस बोल सकते हैं जिसको अपन, जैसे कि ये लिखा हुआ है स्टेप नंबर 7 में, सॉरी, पोजीशन ऑफ प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस एट अ डिस्टेंस YP फ्रॉम एक्सट्रीम फाइबर ऑफ टेंशन फ्लेंज विच डिवाइडेड द सेक्शन इन 2 इक्वल एरियाज 200 मल्टीप्लाई 21.3। अभी क्या लिख रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्या नहीं बोल रहा, सुनना। यहाँ पर क्या होता है बेटा, जो प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस होती है अपने पास जगह, ये प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस क्या करेगी, इन दोनों पार्ट्स को इक्वल एरियाज में डिवाइड कर देगी। मीन्स नीचे का जो एरिया आएगा वो ऊपर के एरिया के इक्वल होगा। टोटल एरिया में निकाल सकता हूँ कैसे, आई सेक्शन का और चैनल सेक्शन का एरिया निकाल लो, उसका आधा कर दूंगा तो आधा किसके इक्वल हो जाएगा बेटा अपने पास, यहाँ पर इन दोनों के एरिया के इक्वल होगा नहीं होगा। यही तो बोल रहा हूँ मैं कि जो प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस दे रखी है अपने पास बेटा यहाँ पर, जो ये दे रखी लाइन, लेकिन इन दोनों एरिया को इक्वल डिवाइड कर रही है, मतलब हाफ हाफ में डिवाइड कर रही है। मीन्स टोटल एरिया का हाफ किसका होगा, इसका, टोटल एरिया का हाफ किसका होगा, इसका एरिया होगा। तो सुनना,
अगर मैं नीचे वाले का एरिया निकालता हूँ तो इसका देखो रेक्टेंगल सेक्शन दे रखा है, रेक्टेंगल सेक्शन का एरिया कितना होता है 250 मल्टीप्लाई 21.3 और इसका एरिया कितना होगा, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस दे रखी है YP, ठीक, इसमें से माइनस कर दूँ 21.3 माइनस कर दूँ, यहाँ पर इसकी विड्थ कितनी रखी 11.2, ये क्या है क्या नहीं हो आगे देखना, ये जो बताऊंगा इसको आगे की साइड देखना बेटा इस जगह, ठीक। यहाँ पर फिर अपन बात करते हैं प्लास्टिक न्यूट्रलाइसिस की, क्या बोला है मैंने, इसका एरिया प्लस ये वाला एरिया निकालने पर, देखो मैंने यहाँ पर ये लिखा है 250 मल्टीप्लाई 21.3 प्लस 11.2 मल्टीप्लाई YP माइनस 21.3 किसके इक्वल होगा, टोटल एरिया का हाफ। आई सेक्शन का एरिया कितना था 17038 प्लस चैनल सेक्शन का एरिया कितना था 4564 का हाफ। यहाँ से बनने क्या निकाला है YP निकाल कितना है 510.23 आया है, जो मैंने डायग्राम में डिनोट कर रखा है यहाँ पर ही। अगर आप ढंग से देखेंगे तो डायग्राम में आपको बेटा इस जगह शो हो जाएगा, YP मैंने डिनोट कर रखा है 510.23। जैसे अपन आगे चलते थोड़े से यहाँ पर ही, तो कैलकुलेशन ऑफ प्लास्टिक मॉडुलस आएगा ZP। जो कैलकुलेशन ऑफ प्लास्टिक मॉडुलस ZP आता है, तो देखो नॉर्मल चीज़ है अपने पास, ZP निकालना है फॉर्मूला भी अपन 2 मिनट पहले, ZP इक्वल टू क्या होता है M/FY, कुछ है था अपने पास। अगर मैं वहाँ से M निकालता हूँ, क्या निकालूंगा, मूवमेंट निकालूंगा, तो किसके टर्म्स में आएगा अपने पास, यहाँ पर स्ट्रेस के टर्म में आएगा। या फिर आप ऐसे याद रखो, जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कुछ होता है, और फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है स्ट्रेस मल्टीप्लाई एरिया, ये तो पढ़ा होगा ना आप लोगों ने। अगर मैं बात करता हूँ इस जगह, फिर सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने पास मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ही जरा चीज़ कि अपने पास जो फोर्स होता है, फोर्स क्या होता है बेटा अपने पास यहाँ पर स्ट्रेस मल्टीप्लाई एरिया, कुछ ही होता है, और स्ट्रेस निकाले और जो अपने पास यहाँ पर ही FI है ZP होता है, इसको निकाले फॉर्मूला क्या होता है MP/FY, मतलब M/FY। मूवमेंट निकाले फॉर्मूला क्या होगा बेटा अपने पास इस जगह फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कुछ होगा, फोर्स निकाले फॉर्मूला क्या स्ट्रेस मल्टीप्लाई एरिया। मींस यहाँ पर अपन स्ट्रेस और एरिया लिखते हैं इस जगह फोर्स की जगह, तो फॉर्मूला क्या जगह F निकाल मूवमेंट निकालने का इस जगह स्ट्रेस मल्टीप्लाई एरिया मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कुछ ही होगा नहीं होगा अपने पास यहाँ पर ही। फिर सुनना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ इस जगह ढंग से A to Z चीज़ों को, ठीक। ये मेरे को MP निकालना है, MP निकालने का क्या बोला मैंने स्ट्रेस मल्टीप्लाई एरिया मल्टीप्लाई F क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, FI तो स्ट्रेस होगी जो अपने अलग से कर दी। एरिया कितना दे रखा है अपने पास, सबसे पहले नीचे वाले पार्ट का एरिया लिया बेटा मैंने इस जगह, कितना होगा बेटा इसका एरिया 250 मल्टीप्लाई 21.3, कुछ हो गया। इसकी YP से डिस्टेंस कितनी होगी, देखो YP माइनस 21.3 प्लस 21.3 का हाफ, कुछ हो जाएगा, क्योंकि मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये लिखा हुआ है यहाँ पर 21.3 मल्टीप्लाई 250 एरिया हो गया, ये क्या होगा 510.2। यहाँ पे टोटल YP ले लो अपने पास, उसमें माइनस कर दिया मैंने यहाँ पर ही नीचे का हाफ, ठीक, ये माइनस कर दिया है मल्टीप्लाई FI। अब जैसे ऊपर वाले पर चलूंगा तो यहाँ देखो कितना आएगा इस जगह आएगा 510.23 माइनस ये कितना जाएगा 21.3, ये माइनस कर दिया अपने मल्टीप्लाई कितना हो 11.2, ये तो एरिया आ गया। और ये कहाँ लगेगा, इसके हाफ पर लगेगा अपने पास, किसके 510.23 माइनस 21.3 के हाफ पर लगेगा। देखो मैंने यहाँ पर ये चीज लिख रखी है, अगर आप इसको ढंग से देखोगे तो 510.2 माइनस 21.3 मल्टीप्लाई 11.2 वापस क्या आएगा 510.2 मल्टीप्लाई 21.3 डिवाइड बाई 2, 510.2 माइनस 21.3, ये क्या 2 बार आया है तो इसको मैंने स्क्वायर कर दिया डायरेक्ट यहाँ पर, ठीक। FI क्या होगी स्ट्रेस आ गई प्लस, अब जैसे मैं ऊपर चलूंगा इस जगह तो ये सेक्शन कितना है बेटा यहाँ पे, जो टोटल डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ 600 था, YP कितना है बेटा यहाँ पे इस जगह 510.23, तो माइनस करूंगा तो ये पार्ट कितना आएगा बेटा इस जगह 600, देखो 600 प्लस इसकी छोड़ो उस चीज़ को, इस चीज़ को देखना 600 माइनस 510.23 माइनस की ये कितना है बेटा 21.23, इसको माइनस करूँगा डिस्टेंस आएगी नहीं आएगी, मल्टीप्लाई क्या कर दो 11.2, मैंने सेम वही काम कर रखा है 600 माइनस 21.3 माइनस 510.2 डिवाइड मल्टीप्लाई 11.2, ये तो एरिया आ गया और हाफ पर लगेगा, मीन्स किसके हाफ पर लगेगा 600 माइनस 21.3 माइनस 510.2 हाफ का हाफ, इसके हाफ पर लगेगा, ठीक। ये स्ट्रेस क्या होगी यहाँ पर FI होगी प्लस 21.3 मल्टीप्लाई 250, ये ऊपर वाला पार्ट दे दिया अपने पास, इसका हाफ कितना हो जाएगा, जो डिस्टेंस होगी 600 माइनस 21.3 डिवाइड बाई 2 माइनस 510.2, कुछ हो जाएगा, कैसे सुनना वापस इस चीज़ के लिए अपन इसकी बात करें डायग्राम पे ही, डायग्राम की बात करता हूँ बेटा यहाँ पर ही। अगर मैं इस पार्टिकुलर निकालूंगा तो मेरे को यहाँ इसके हाफ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस चाहिए, तो टोटल कितनी थी बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस 600, ये तो हटा दे बेटा अपन, ये डिस्टेंस तो मैंने हटा दी यहाँ से, माइनस हटा दो उस डिस्टेंस को,
डिस्टेंस तो मैंने हटा दी, और इसका हाफ डिस्टेंस और हटानी पड़ेगी अपन को यहाँ तक की, तो ये यहाँ से लगे यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए, तो 600 में से माइनस कर दो, पूरा 21.3 का आधा माइनस कर दो, तो अपने पास ये कुछ आ जाएगा यहाँ पर जो डिस्टेंस दे रखी थी, ये कुछ आ जाएगी बेटा अपने पास यहाँ पर ही। ठीक, फिर सुनना बेटा यहाँ पर जो जो चीज़ दे रखी है, मैं बार बार एक चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, उसको ढंग से ध्यान रखते हुए चलना। ठीक, प्लस 21.3 ये अपने कैलकुलेट कर लिया। अब जो अपने चैनल सेक्शन दे रखा है, पूरा चैनल सेक्शन ले लेंगे अपन, इसका एरिया अपने बताया 4564 दे रखा है, 600 डिस्टेंस दे रखी है अपने नीचे से, प्लस 7.6 जो ऊपर चैनल सेक्शन दे रखा है उसकी डिस्टेंस होगी माइनस के 21.3.6, इसलिए माइनस किया उसका सेंट्रोइड, क्योंकि सेंट्रोइड से डिस्टेंस चेक करते हैं अपन, और 510.2 जो नीचे का वाई पे है उसको माइनस किया है, तो ये कितना है मल्टीप्लाई F5। जब कैलकुलेट करूंगा यहाँ पर तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 4783207.276 F5। F5 जेडपी निकालूंगा तो एमपी अपन F5 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितने आएगा बेटा अपने पास यहाँ पर mm में आएगा। ठीक, सिलेक्शन ऑफ सेक्शन क्लासिफिकेशन करेंगे तो IS कोड 800 2007 के अकॉर्डिंग अपन चलते हैं पेज नंबर 18 पे। तो वहाँ मैंने पहले भी आपको बोला था कि जो अपने कोड होता है उस कोड में दे रखा है D/TW होता है, लेस देन होना चाहिए किससे बेटा 84 से, कोड के अंदर दे रखा है। मैं आपको पहले बता चुका था जब अपने लास्ट टाइम क्लास में पढ़ा था कि जो D/TW होता है वो क्या होता है, हमेशा 84 से लेस देन होना चाहिए, तो अपना सेक्शन क्या होगा यहाँ बेटा प्लास्टिक होगा, और D/TW 9.4 से लेस देन होना चाहिए। अपन ने चेक लगाया है यहाँ पर जो अपने पास D/TW था, D क्या होता है D - 2 × TF + R1। ठीक, यहाँ पर TW 11.2 दे रखा है, वैल्यू पुट करेंगे, और यहाँ B/TF क्या है, B क्या होता है विड्थ ऑफ फ्लेंज डिवाइड बाई 2 होता ही नहीं होता बेटा, यहाँ पे इसने लिख रखा है B/2 लिखा है, विड्थ ऑफ फ्लेंज डिवाइड बाई 2 होगा, तो ये कितना हो जाए बेटा यहाँ पर 5.87 जो क्या 9.4 से लेस देन आया है। मीन्स अपने पास क्या हो चुका है यहाँ पर बेटा, इसी बात करता हूँ जो अपना सेक्शन है क्या प्लास्टिक सेक्शन आ गया है। ऐसे में डिजाइन बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस पर जाऊंगा, तो सिंस कंप्रेसिव फ्लेंज इन अनसपोर्टेड MDZ इज टू बी फाउंडेड फ्रॉम क्लास 8.2.2.1, ये IS कोड के अंदर देखा है बेटा अपने पास, वहां से अपने IY निकाला, IYY इक्वल टू ISWB 600 का और IZZ ऑफ ISMC 300 का। क्यों, देखो आई सेक्शन तो ये रहा, लेकिन चैनल सेक्शन जब न्यू था तो इसको मैंने पटक दिया, जो उसकी जेड एक्सिस थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाई एक्सिस में कन्वर्ट हो जाएगी अपने पास यहाँ पर ही। तो यहाँ से बेटा दोनों को ऐड किया तो अपने पास कितना आ गया IY आ गया। यहाँ से बेटा अपन RY निकालेंगे, तो RY निकालने का फॉर्मूला क्या IY/A, RY निकाला कितना आ गया, RY को 71.56 mm। यहाँ FCR/B निकालेंगे जिसका फॉर्मूला अपन कोड में पेज नंबर 54 पर देखा है। इस फॉर्मूले की वैल्यू जैसे पुट करूंगा सारी की सारी, तो मेरे पास बेटा यहाँ पर जो निकल के आएगा FCRB 231.08 आ गया। तो FCRB से अपन क्या निकाल लेंगे, इसको अप्रोक्सीमेट 250 ले लिया, इसको लेकर चलेंगे अपन स्टील टेबल में, स्टील कोड के अंदर पेज नंबर 55 पे टेबल नंबर 13A के अंदर। ठीक, वहाँ से FDB निकालेंगे, कितना आएगा बेटा वहाँ पर अपने पास 152.3 न्यूटन पर mm² आएगा। वहाँ से अपन MDZ निकालेंगे, जिसको निकाला है फॉर्मूला है बीटा B × ZP × FBD। फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करा तो इसकी वैल्यू होगी 728.48 किलोटन मीटर। अब डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम द एक्सट्रीम फाइबर ऑफ टेंशन फ्लेंज कुछ ही होगी, मतलब अपन को अब सेंट्रोइड निकालना है, एक्चुअल में सेंट्रोइड होता है। पहले अपन ने क्या निकाला था उस जगह YP डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। ठीक, यहाँ सेंट्रोइड निकालेंगे, सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास यहाँ पर ही A1 × X1 + A2 × X2 / A1 + A2 कुछ था। तो A1 एरिया दे रखा है, X1 उसका सेंट्रोइड हो जाएगा आई सेक्शन का, A2 ये दे दिया, और जब अपने पास X2 दे रखा है ये क्या सेंट्रोइड होगा, तो 600 + 7.6 माइनस कितना हो जाएगा 23.6 हो जाएगा। अपन डिस्टेंस लेते ना बेटा, वर्टिकल डिस्टेंस लेंगे, वर्टिकल लेकर चल रहे हैं इस जगह, Y बार निकाल रहे हैं, X बार निकाल रहे तो डिस्टेंस अलग होती, वहाँ से निकाला बेटा कितना Y बार 360 आ गया। IZZ निकालेंगे तो IZZ जो अपन कहाँ दे रखा है बेटा स्टील टेबल कोड में दे रखा है, स्टील टेबल में कोड में दे रखा है। IZZ के फॉर्मूले पर लिखे, बस IZZ निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है IG + H², क्योंकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाएगी यहाँ पर ही। तो ये IZZ प्लस ये कितना एरिया × H² प्लस ये YY प्लस एरिया × YZ - Y², ये कुछ निकल के आएगा बेटा यहाँ पर ही। IZZ निकल के आएगा, यहाँ ZD निकाला बेटा, कैलकुलेट करेंगे जगह तो 376 × 10⁻⁴ mm³ आया है। ऊपर कितना आया था बेटा अपने पास यहाँ पर, ये तो Y बार आया है सॉरी। यहाँ बेटा मैं अगर आगे बात करता हूँ बिल्कुल जरा सी इस जगह अपने पास, तो यहाँ बेटा देखो जो ZD यहाँ पर 4 कंप्रेसिव फ्लेंज अबाउट YY एक्सिस निकालूंगा तो IY कितना आएगा 1, देखो BD को अपन 12 होता है तो यह कितना हो गया 1/12 × B × D³
21.3 मल्टी 250 का होल क्यूब प्लस ये कितना है 6362.6 मल्टी 10⁴ ये अपने पास क्या दे रखा है बेटा यहाँ पर ही जो IG दे रखा है अपने पास यहाँ पर ही, ठीक, वो अपने लिख दिया यहाँ पर ही। कैलकुलेट करें कितना है भाई, कितना है 9136.04 मल्टी 10⁴ mm क्यूब। भैया इस चीज़ को समझने के लिए कहाँ से लिखा है, आप स्टिल टेबल का यूज़ फटाफट से करना, स्टिल टेबल में मिलेगा। नहीं आया समझ में तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक। JD/4 कंप्रेशन फ्लेंज निकालेंगे अपन यहाँ पर ही, तो 9136.04 मल्टीप्लाई 10⁴ अपॉन 150 कैलकुलेट करेंगे कितना 609.069 मल्टीप्लाई 10⁻³ mm क्यूब आ गया। कुछ नहीं करना अब आपको बेटा, इस जगह लोकल मूवमेंट कैपेसिटी निकालनी। जो लोकल मूवमेंट कैपेसिटी होती है बेटा यहाँ पर ही वो MdZ होती है। ये सब अपन कोड में मिल जाएंगे, आपने पढ़े हुए सारे फॉर्मूले अपन को पेज में 54-55 पर ही। FI मल्टीप्लाई ZP अपॉन गामा M नोट, FI की वैल्यू अपने पास है, ZP की वैल्यू अपन निकाली DZ के लिए, यहाँ पुट करेंगे तो कितना है 1087.10 किलोमीटर मीटर आ जाएगा यहाँ पर ही। ऐसे एक और होता है 1.2 मल्टीप्लाई JD मल्टीप्लाई FI अपन गामा M नोट, इन दोनों जो मिनिमम वैल्यू जिसकी आएगी अपन उसको पिकअप करेंगे। तो MdZ कितना आ गया यहाँ पर 1025 किलोन्यूटन मीटर आ गया। वो टॉप फ्लेंज कंप्रेशन फ्लेंज के लिए अगर बात करूंगा तो MDY जो होगा FI मल्टीप्लाई ZP मल्टीप्लाई 1.1 वैल्यू पुट करिए बेटा यहाँ पर, सारी वैल्यूज अपने पास दे रखी है इस जगह। देखो MdZ के लिए वही काम करेंगे 250 मल्टीप्लाई 21.3 मल्टीप्लाई जो ऊपर के पार्ट थे ना चैनल सेक्शन था उसके नीचे का पार्ट था अपने वो दोनों लिए यहाँ पर इस जगह, ठीक। यहाँ से बेटा ZP कैलकुलेट करेंगे तो MDY कितना आ गया 250 मल्टीप्लाई 2243 -0.624 मल्टीप्लाई 10⁻³ पेज नंबर 30 में फॉर्मूले मिल जाएंगे अपन को 53 पर। वहाँ से निकला बेटा कितना है 509.914 किलोटन मीटर, ठीक। ऐसे 1.2 मल्टीप्लाई JDY मल्टीप्लाई FI अपॉन गामा M नोट 166.109 किलोटन मीटर। यहाँ पर पूरा क्वेश्चन के एक ही सारांश है कि अपन को एक चेक लगाना होता है पूरी तरह से, जो होता है यहाँ पर ही MZ अपॉन MdZ प्लस MY अपॉन MDY जो लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। MZ कितना है बेटा 830.1 दे रखा है अपने पास, और MdZ जो होता है अपने पास 1025.45 ये अपन को दे रखा है। ये अपन ने कैलकुलेट किया है, अगर आप इसको ढंग से देखोगे यहाँ पर ही जो भी अपन ने टॉप कंप्रेशन इसके लिए निकाला था यहाँ पर ही गिरा लोड मूवमेंट कैपेसिटी के अंदर निकाला है, लोकल मूवमेंट कैपेसिटी निकाली है फॉर बेंडिंग इन वेल्डिंग के लिए कितना है 1025 आया था बेटा अपने पास यहाँ पर ही। और इसकी मैं बात करता हूँ 180 की 830.1 की बात करता हूँ, अपन ऊपर कैलकुलेट कर चुके पहले MZ इक्वल टू MY24 अपन ऊपर कैलकुलेट कर चुके 166 पॉइंट ये आ गया 109 यहाँ पर मूवमेंट आया। इन दोनों को अपन कैलकुलेट करेंगे तो अगर इसकी वैल्यू 1 से लेस देन आ रही है तो अपन ओके हैं, अदरवाइज जय माता दी अपन फ्री हैं। यहाँ तक बेटा कोई दिक्कत परेशानी समस्या आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। इस चैनल को बेटा लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और शेयर करें जितने हो सके उतने ज़्यादा।